हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। आज हम टीजीटी पीजीटी कला में कलाकारों के सीरीज़ में आज के कलाकार हैं नंदलाल बोस। आज हम इस कलाकार को लेकर इनके चित्रों और जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, इस कलाकार के बारे में पूरा A to Z पढ़ेंगे ताकि इस कलाकार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएं, जितने भी क्वेश्चन कोई ना छूटने पाए और एग्ज़ाम में आसानी से हल कर सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के कलाकार हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में हवेली खड़गपुर नामक गांव में 1822 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर ज़िले में हवेली खड़गपुर नामक गांव में। किस सन में हुआ था? 1882 में। कब हुआ? 1882 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर ज़िले में हवेली खड़गपुर नामक गांव में। 1950 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में प्रवेश लेकर अवनींद्र नाथ की देखरेख में कला शिक्षा ली। तो इनके गुरु कौन हुए? अवनींद्र नाथ टैगोर। 1950 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता, जो अब क्या हो गया है? कोलकाता। 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 सती का देह त्याग शीर्षक चित्र पर 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार मिला। कहाँ? ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में 500 रुपये का, कितने का? 500 रुपये का पुरस्कार मिला। तब देखिए 500 रुपये कितनी बड़ी रकम होती थी। 1909 से 10 ईस्वी में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई। कब बनाई? 1909 से 10 ईस्वी में अजंता की अनुकृतियाँ बनाई। 1914 ईस्वी में अपना अध्ययन पूर्ण किया। उन्होंने अपना अध्ययन कब पूर्ण कर लिया? 1914 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कला शिक्षण का कार्य किया। तो नंदलाल बोस ने अपना कला शिक्षण का कार्य कहाँ किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। कब किया? 1918 में। 1919 में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला विभाग में कार्य करना आरंभ किया। कहाँ पे? शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती के कला विभाग में। कहाँ? विश्व भारती के कला विभाग में कार्य करना प्रारंभ किया। 1922 ईस्वी में कला भवन के अध्यक्ष के रूप में विधिवत नियुक्त हुए। क्वेश्चन पूछेगा कि नंदलाल बोस अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त हुए? तो कब हुए? 1922 ईस्वी में। कहाँ के अध्यक्ष? कला भवन के अध्यक्ष के रूप में। 1921 ईस्वी में बाघ चित्रों की अनुकृति की 1909 में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। बाघ चित्रों की अनुकृति कब की थी? 1921 ईस्वी में। और चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए 1909 ईस्वी में। ये सारे जितने भी अंडरलाइन करते जा रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद करते जाइएगा। इन्हीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में बनते हैं। आगे देखते हैं। 1910 से 14 ईस्वी के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी व भगनी निवेदिता के संयुक्त लेखत्व में मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। किसके लिए बनाए? मिथ एंड लेजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए। रविंद्रनाथ की काव्य संग्रहों
व जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान भवन के लिए चित्रांकन किया। नंदलाल बोस ने रविंद्रनाथ की काव्य संग्रह व जगदीश चंद्र बसु के विज्ञान भवन के लिए, किसके लिए? विज्ञान भवन के लिए चित्रांकन किया। 1924 ईस्वी में, जितने भी सन हैं ये आप लोग याद रखिएगा, सन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। 1924 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वर्मा, मलाया, चीन व जापान की यात्रा पर गए। कहाँ कहाँ? वर्मा, मलाया, चीन व जापान की यात्रा पर गए। किसके साथ? रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। कब? 1924 ईस्वी में। 1934 में लंका गए। 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा में सहयोग किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल की सज्जा में सहयोग किया। इससे कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फैजपुर का कांग्रेस अधिवेशन किस सन में हुआ? तो कब हुआ? 1937 में। कहाँ के अधिवेशन के में पंडाल की सज्जा की थी? तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल में। किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। 3 क्वेश्चन तो आपके इसी लाइन से बन गए, और ये अक्सर एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 1937 से 38 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को सुसज्जित करने के लिए बंगाल की लोक कला पटवा के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्रकारी की, जिसकी विषय वस्तु कर्म व्यस्त ग्रामीण जीवन व उनकी शिल्प दक्षता है। ये हरिपुरा कांग्रेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1937 से 38 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को सुसज्जित करने के लिए लोक कला पटवा के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्र की। किस पे? लोक कला पटवा के अनुकरण पर। नंदलाल बसु की कला सृष्टि में भित्ति चित्रण का विशेष स्थान है। किसका विशेष स्थान है? भित्ति चित्रण का। उन्होंने भित्ति चित्र चित्रित करने की विभिन्न देसी विदेशी पद्धतियों का अवलोकन किया। कैसी पद्धतियों का? देसी विदेशी पद्धतियों का अवलोकन किया। उन्होंने शांति निकेतन के विभिन्न भवनों की दीवारों पर यथा पुस्तकालय, चीन भवन, श्री निकेतन के समकक्ष कलकत्ते के बसु विज्ञान मंदिर और बड़ौदा नरेश के आमंत्रण पर उनके कीर्ति मंदिर की दीवारों पर भित्तिचित्र चित्रित किए। ये आप लोग याद रखेंगे। कहाँ कहाँ पे? पुस्तकालय, चीन भवन, श्री निकेतन के समकक्ष कलकत्ते के बसु विज्ञान मंदिर और बड़ौदा नरेश के आमंत्रण पर कीर्ति मंदिर की दीवारों पर भित्तिचित्र चित्रित किया। किसने किया? नंदलाल बोस ने। 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्तिलेप चित्र शैली में एक विशाल भित्तिचित्र दूल्हे की सवारी। किसकी? दूल्हे की सवारी बनाया। भित्तिचित्र को चित्रित करने की तकनीक को नंदलाल बोस ने अपनी पुस्तक शिल्प चर्चा में विस्तार से समझाया। उनकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्या है? शिल्प चर्चा। शिल्प चर्चा क्या विस्तार से समझाया है? भित्तिचित्र के चित्रित करने की तकनीक को नंदलाल बोस ने अपनी पुस्तक शिल्प चर्चा में विस्तार से समझाया है। क्या समझाया है? तकनीकी को। इन्होंने रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि पुस्तक लिखी। ये इम्पोर्टेंट है।
कौन कौन सी पुस्तक? शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि पुस्तक लिखी। रूपावली, शिल्प कथा, शिल्प चर्चा आदि पुस्तक लिखी। 1905 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। कब किया? 1905 ईस्वी में। किसने किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने। 1951 ईस्वी में शांति निकेतन से अवकाश ग्रहण किया। इन्हें देश की अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया। शांति निकेतन से अवकाश कब ग्रहण किया? 1951 ईस्वी में। कहाँ से? शांति निकेतन से। 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने देसी कोत्रम, 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण और 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने डीलिट, 1958 में कोलकाता ललित कला अकादमी ने रजत जयंती पदक प्रदान किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा? देसी कोत्रम 1952 में। 1954 में क्या मिला था? भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण। 1957 में कोलकाता ने इन्हें डीलिट दिया था और 1958 में ललित कला अकादमी ने रजत जयंती पदक प्रदान किया था। 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा 1966 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने रविंद्र शताब्दी पदक से सम्मानित किया था। रविंद्र शताब्दी पदक से 1966 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने सम्मानित किया था और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इन्हें दोबारा फिर से डीलिट की उपाधि मिली। आरंभ में नंदलाल बसु ने अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर की वास्तु शैली का अनुकरण किया। इन्हें जापानी स्थायी चित्रों की तकनीकी का भी ज्ञान था। वास्तु शैली के साथ साथ इन्हें जापानी स्थायी चित्रों की तकनीकी का भी ज्ञान था। किसे? नंदलाल बोस को। 1920 से 1930 ईस्वी तक इन्होंने टेम्परा में चित्रण किया। कब से कब तक? 1920 से 1930 ईस्वी तक इन्होंने टेम्परा में चित्रण किया। 1940 ईस्वी से इन्होंने आकृति चित्रण को छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? आकृति चित्रण को छोड़ दिया व प्रकृति चित्रण में रम गए। अंतिम चरण में इन्होंने रंगीन चित्र अधिक नहीं बनाए। इनमें टच वर्क अधिक थे। क्या अधिक थे? टच वर्क अधिक थे। और क्या अधिक नहीं बनाए? रंगीन चित्र। अंतिम चरण में इन्होंने रंगीन चित्र अधिक नहीं बनाए थे। इनमें टच वर्क अधिक है। नंदलाल बोस ने लगभग 10,000 चित्र बनाए। कितने चित्र? 10,000 चित्र बनाए। उनकी चित्रकारी के विषय में अधिकांशतः पौराणिक तथा धार्मिक कथाओं को एवं बुद्ध के जीवन से लिए गए थे। उनकी चित्रकारी कहाँ से लिए गए थे? अधिकांशतः पौराणिक तथा धार्मिक और बुद्ध के जीवन से लिए गए थे। उनके रामायण व महाभारत से संबंधित चित्र हैं। किससे? रामायण व महाभारत से। रामायण व महाभारत से संबंधित चित्र हैं। श्री रामचंद्र परिणय, सती का देह त्याग, उमा का तप, अहिल्या उद्धार, भीष्म प्रतिज्ञा, शतरंज खेलते कौरव पांडे, कृष्ण व अर्जुन, कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र व गांधारी आदि। ये सारे चित्र आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने बनाए हैं ये चित्र। ऐतिहासिक चित्र। पद्म सिंह व भीम सिंह, मीराबाई का जीवन, राजगृह आदि ऐतिहासिक चित्र हैं। ऋतुओं व पर्व उत्सव संबंधी चित्र। शीतकाल में पद्मा पर, ग्रीष्म संध्या, वसंत रात्रि, तूफान, पर्वत का कोहरा और नटीर पूजा आदि। ये सारे चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतुओं व पर्व व उत्सव से संबंधित चित्र हैं। व्यक्ति चित्र भी देख लेते हैं। C.F. एंड्रूज, K.M. मजूमदार, वीरेन गोस्वामी, हीरेंद्र मुखर्जी, अब्दुल गफ्फार खान आदि के व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए हैं।
उनकी कला कार्डों के रूप में भारत के कोने कोने में बिक्री हुई है। उनकी कला जो कार्ड होते हैं ना, कार्ड के रूप में भारत के कोने कोने में बिक्री हुई है। नंदलाल बसु ने शांति निकेतन में रहने वाले कलाकारों के लिए कारु संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कारु संघ की स्थापना। किनके लिए? शांति निकेतन में रहने वाले कलाकारों के लिए, जिससे आश्रम में रहने वाले कलाकार इसके माध्यम से अपनी कलाकृतियों की बिक्री कर जीविकोपार्जन कर सकें। ये व्यवस्था क्यों की गई थी? क्योंकि आश्रम में रहने वाले जितने भी कलाकार थे उनके जीविकोपार्जन में उनको मदद मिलती और उनकी कलाकृतियाँ बिक्री के लिए जा सकती थी। नंदलाल बसु मास्टर मोसाई के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि मास्टर मोसाई के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? नंदलाल बसु। कोलकाता में सरकारी आर्ट कॉलेज में इन्होंने लाल ईश्वरी प्रसाद से डिज़ाइन की शिक्षा ली थी। ये स्वयं एक निपुण हस्तशिल्प थे। क्या थे? एक निपुण हस्तशिल्प थे। महान उपलब्धियां वाले इस शिल्पाचार्य का 16 अप्रैल 1966 ईस्वी का देहांत हो गया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि नंदलाल बोस का देहांत कब हुआ? 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को। शिक्षा कहाँ से ली? शांति निकेतन से। कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बस आप लोगों को याद रखने के लिए एक जगह लिख दिया है। उपनाम क्या था? मास्टर मोसाई। पिता का नाम पूर्णचंद बसु। माता कौन थी? छेममणि। ये आप लोग सब, ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग याद रखेंगे। भारत का प्रथम चित्रकार जिनके चित्रों पर रंगीन वृत्त चित्र बनी थी वो कौन थे? नंदलाल बसु। भारत का प्रथम चित्रकार जिनके चित्रों पर रंगीन वृत्त चित्र, ये वृत्त नहीं है, ये क्या है? भित्ति है, भित्त चित्र है। यहाँ पे आप लोग ये करेक्शन कर लीजिएगा। बंगाल शैली का कलाकार जिसने माइकल एंजेलो और राफेल की अनुकृतियाँ बनाया, नंदलाल बसु ने। बंगाल शैली के कलाकार जिसने माइकल एंजेलो और राफेल की अनुकृतियाँ बनाया, नंदलाल बसु ने। भारतीय चित्रकला के सम्मान दिलाने का कार्य किया, नंदलाल बसु ने। 1923 में अध्यक्ष बने, कहाँ के? कला भवन शांति निकेतन में, हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के चित्रण के समय नंदलाल बोस के साथ थे, कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत और भीष्मराव मनोहर। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नंदलाल बसु ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में कि किस आंदोलन में भाग लिया था। या तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन में दे देगा या फिर नमक आंदोलन, दोनों एक साथ नहीं देंगे। 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन का मंच का तोरण तैयार किया, ये भी पढ़ चुके हैं। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का मंच का तोरण तैयार किया। नंदलाल को मिला पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार मिला है वो भी देख लेते हैं। 1954 में भारत सरकार से पद्म विभूषण, ये आप लोग याद रखेंगे, पुरस्कार अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। 1950 में BHU से प्राप्त डिलीट। 1957 में कोलकाता कला विद्यालय द्वारा प्राप्त डिलीट। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डिलीट। ललित कला अकादमी ने उन्हें भेंट किया ताम्रपत्र। क्या भेंट किया? ताम्रपत्र। नंदलाल बसु कलाकार और विचारक दोनों थे। चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाया नंदलाल बसु ने। आइए देखते हैं उनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से थे। प्रसिद्ध चित्र आप लोग याद रखेंगे। बापूजी जो बनाया था उन्होंने 1930 में। डांडी मार्च लिनोकट था। पाठशास्त्री क्या था? जल रंग था, जल रंग। 1930 में 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 1930 में
महिषासुरमर्दिनी ये कहाँ संग्रह है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। अभिसारिका 1936 में बनाया था। उसका माध्यम क्या था? टेम्परा। बुद्ध और मेमना, उमा का दुख, सरस्वती, सांध्यकाल, लकड़बग्गा, अरहर का पौधा, देवदासी। ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। सती का देह त्याग, ये भी इम्पोर्टेंट है। उमा का तप, 20 प्रतिज्ञा, कृष्ण और अर्जुन। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। और कला टीजीटी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे तैयार है, आप लोग उसको भी जाके देखें। वो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर हैं।